अच्छा एक बात बताओ। ये जो बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ पर एज लैंडलॉर्ड है या टेनेंट है? तो मैं यहाँ का रेंट पे करता हूँ, क्या रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी? मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिल्डिंग। आई मीन कितने सारे लोग हैं, आपको बाहर भी दिख रहे हैं, कितने सारी शॉप्स है। हो सकता है कोई एज ओनर बैठा हो शॉप में, हो सकता है एज टेनेंट बैठा हो। तो मुझे दोनों लेवल पे बात करनी है। पर मेरे को आपसे पहले पूछना है, एड्यू जंक्शन के एंगल से आप समझ जाएंगे 2 मिनट में। मैं अगर रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट खर्चा है, रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से सेक्शन? सेक्शन 30। तो बेसिकली सेक्शन 30 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पहले आप समझिएगा। रेंट, रेट्स, रेट्स होता है वही, मतलब टैक्सेस ही हो गया, जैसे म्युनिसिपल टैक्स या कुछ हो गया। रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ये सब जो रिपेयर और रेंट भी नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ रिपेयर करा तो मान ले मैंने ये लगवाया, ठीक है, मान ले 20,000 का लगा, तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में कैसे जाऊँ, सोच के देखा। रेंट वो तो उनका है, वो थोड़ा ना ये बना के देंगे। उन्होंने चीजें जब बन रहा होता है, मैं बोलूँ अंकल ये पार्टीशन काटने कह रहा भाई, तेरे को जैसे करना है कर ले, कोई कोई करके थोड़ा ना देता है। हम्म। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, कहने का मतलब है सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट द एक्सपेंसेस दैट यू डू ऑन बिल्डिंग, कि उसकी डिडक्शन मिल जाएगी कौन से सेक्शन में, सेक्शन 30 पे। आप रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस देखते हैं, उन लोग के हेड ऑफिसेज हैं। उस बिल्डिंग के ऊपर अगर वो कोई भी खर्चा कर रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी? 30 के। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रहे हैं एज टेनेंट, तो क्या क्या खर्चे होते हैं बच्चे? रेंट, टैक्सेस। आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। टेनेंट जो है वो इंश्योरेंस ले रहा है, मतलब बिल्डिंग में रहने का। ऐसा हो, मान ले लैंडलॉर्ड बोले कि ये हमारे रूल्स है, ठीक है, तो मैं वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। बट अगर मैं ले रहा हूँ लॉजिकली नहीं लेनी, जब मेरा सामान नहीं तो मैं इंश्योरेंस क्यों लूंगा? बट अगर वो एग्जैक्टली सब चीज, ठीक है, तो ये सेक्शन जो सेक्शन 30 है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर है बच्चे? बिल्डिंग के ऊपर। देन इंश्योरेंस, रिपेयर्स, इफ यू डू, तो आपको कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी बच्चे? एंड क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओनर भी, अगर मान लो ये जगह हमारी आज ओनर होती, तो क्या मैं रेंट पे कर रहा होता? तो इसलिए आप देखेंगे मैंने रेंट को काट रखा है, बिकॉज आई एम नॉट अ टेनेंट देन। बट अगर मैं कोई टैक्सेस पे कर रहा हूँ तो ये टैक्सेस कौन से लग रहे हैं आपको? प्रॉपर्टी टैक्स ही है। मैं जीएसटी और इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस बिल्डिंग से रिलेटेड टैक्सेस। समझ रहे हो? आप अब हाँ याद करिए, अब 43 भी कर लिया आपने, टैक्स ड्यू हो गया, मैंने पे नहीं करा, डिडक्शन मिल जाएगी मेरे को? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब आपको 43 पता है कि भाई 43 में मैं ये कहता है डिडक्शन तभी मिलेगी। और आगे रिलेट कर लो, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया आप लोगों ने, उसमें भी यही था, म्यूनिसिपल टैक्स रिडक्शन पेमेंट बेसिस में मिलती। समझ रहे हो? तो वो ऐसा कोई रिलेट करने का नहीं है, बस इस प्रॉपर्टी को जो भी टैक्स है पेमेंट करोगे तो मिल जाएगा, रिपेयर कर रहे हो तो मिल जाएगी। क्लियर है जी? कहने का मतलब है, हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, आप जिस घर में रहते हो उसका प्रॉपर्टी टैक्स जाता है सरकार को। नहीं, हर साल जाता है, लगभग 2-2.5 हजार होता है, ज्यादा नहीं होता। ईयरली 2-2.5 हजार, 4 हजार, इससे ऊपर नहीं। हम्म। अगर जैसे नहीं भी पे कर रहे हैं ना, तो किसी का फोन वोन तो आता नहीं, ऐसा भी होता है 10-10 साल के ड्यू हो गया एक साथ कर दिया कि। जैसे मेरा घर है, तो आप मतलब क्या है कि वो पे कर रहे हो वो प्रॉपर्टी टैक्स? हाँ कर रहे हो। ये डॉक्यूमेंट लगता है, मैंने जब ये जगह ली थी, तो अब ये प्रॉपर्टी सही है नहीं है, कई लीगल कंप्लायंसेस देखने होते हैं। तो मैं देखा कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है नहीं करा, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट दिया मैंने कि एज ऑन डेट अपडेटेड। पता लगे मैं ये जगह लूं, प्रॉपर्टी टैक्स वाले आए और बोले जगह खाली करनी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी और टैक्सेस पेड नहीं है, मैं तो भाई सारा शिफ्ट कर दिया मैंने। तो जब आप लीगल बातें करोगे तो सारी चीजें होती। हाँ जी, लिख लिया। अब मेरा आपसे एक सवाल, आप सभी बच्चे को ये पता है कि ये जो जगह है एज टेनेंट है हमारे पास, तो यहाँ की रिपेयर का काम जो होता होगा
कौन करता होगा? तो मतलब इंस्टीट्यूट करता है या लैंडलॉर्ड करता हो? नहीं करते हो। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। जैसे रिपेयर का क्या लग रहा है तुम्हें? इधर अब मान लो जैसे मुझे अब ये करना है, जैसे तुम देख रहे हो एसी के इधर पानी आ रहा है। अब मैं बोलूँ यार कि वाइट वॉश करा देता हूँ, तो मैं लैंडलॉर्ड को बोलूँ जी एसी लगाया था पानी गिर गया। हाँ, लेकिन उसने ना जब हमने जगह ली थी तो उसने व्हाइट वॉश में भी थोड़ा सा हमसे ले लिया। जैसे मान लो 40,000 का व्हाइट वॉश पूरा हो रहा है, 40 पैसा, तो उसने बोला आधा आप कर दो आधा। हालांकि ये बनता नहीं है ऐसे। समझ रहे हो? हाँ। सेक्शन 2000 नहीं, वो क्या होता है, आपको जगह की जरूरत है, उनको ही पता लग जाता है। वो बेसिकली फिर डील सिर्फ ऐसे नहीं होती कि मैं बोलूं अंडर सेक्शन 30। वो कहेगा भाई किसी और को पढ़ाई हो, मेरे को नहीं है, तेरे को चाहिए जगह तो ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली दे थिंक देयर वेज, मतलब आप समझोगे धीरे धीरे। और वो जो ब्लैक लॉर्ड आपके पास बार बार इनको ले आता है चैरिटी के लिए डोनेशन करने, वो कौन है? वो जो रिश्ते भगाते रहते हैं, आपको फोन करते हैं कि बिल्ली आए। पीछे पड़े हुए यार स्पॉन्सरशिप के लिए। कोई इवेंट होता है 5 स्टार होटल में, वो कह रहे हैं उधर इवेंट में वो आएंगे, आर्मी के मिलिट्री के लोग आएंगे, वहां पे आप एडू जंक्शन लिख। मैं आर्मी वालों को एडू जंक्शन दिखा क्या करूंगा? उसके लिए डोनेशन मांग रहे हैं हाँ, कितनी? लाख रुपए कि वो लगेगा, टीवी पर आएगा, ये मैं कहा, चाहिए नहीं, जरूरत ही नहीं है वो चीज की भी। ये बताओ सीए में एक्चुअली मतलब हर कोई अपने इंटरेस्ट के एंगल जो है ना, मतलब वो चीज है, बहुत टफ होता है हैंडल करना। सर इनको मना करता हूँ, उसको बताओ बहुत मुश्किल भाई, मैं 10 बार तो बोल दिया हूँ फिर। ब्लैक लॉर्ड हाँ मुझे आने क्या बोला हाँ, जाता है वो होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर देखो अब ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिपेयर्स के ऊपर, 30 के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये सारे खर्चे कर रहे हो, डिडक्शन मिल जाएगी आपको। मैं आपसे रिपेयर की बात कर रहा हूँ। रिपेयर ना दो तरीके की है बेटा, एक है करंट रिपेयर और एक है अदर देन करंट। करंट रिपेयर क्या होता है, छोटा मोटा चीजें खराब हुई, ठीक है, जैसे कोई भी आपको यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है, हल्का फुल्का लाइट खराब हुई, कोई ये चीज खराब हुई, ये सब बिल्डिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, व्हाइट वॉश हो गया, जो भी आपको छोटा मोटा कुछ भी अगर दिखेगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, करंट रिपेयर बोल दूंगा, और उसको मैं क्या बोल दूंगा, डिडक्शन कौन से सेक्शन मिल जाएगी, 30। लेकिन अदर देन करंट रिपेयर का मतलब होता है कि सपोज करिए कि मैंने सोचा यार इधर ना फ्लोरिंग पूरा का पूरा मार्बल की फ्लोरिंग करा देते हैं, ठीक है। या आप सोचो कि आप सभी बच्चों ने, मतलब अभी क्लास चल रही थी तो बैग से हथौड़े निकाले, ठीक है, और और बोलना, अच्छा बताओ, धीरे धीरे पास आते जा रहे हो। मेरा पर्सनल नहीं तोड़ना, मैं इंस्टीट्यूट का सब तोड़ना। अच्छा पोडियम, ठीक है। सर सवाल इसके घर के कागजात दे लेना। ठीक है। सो आपने वो लिया और आपने ना फ्लोर तोड़ दिया सारा, पता नहीं क्या हुआ, मतलब सारा फ्लोर, ठीक है। ठीक है सौरभ सर समझा रहे थे कैपिटल रिपेयर क्या होता है। तो अब आपने अगर ये फ्लोर तोड़ दिया, तो मैं लैंडलॉर्ड को बोलूं सर फ्लोर लगवा दो, कहेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जगह तो मेरी है, मैं लगवा देता हूँ। बोले भाई साहब आपके बच्चे हैं, पढ़ने आते, उन्होंने फ्लोर तोड़ा है, आपकी गलती, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो मैं खर्चा करूंगा अब, क्या ये इंस्टीट्यूट जो खर्चा करेगा ये करंट रिपेयर है कैपिटल रिपेयर है? कैपिटल रिपेयर। क्या इसकी सेक्शन 30 में डिडक्शन मिलेगी? रिपेयर दो तरीके के, कैपिटल या करंट। करंट की तो मिल गई, कैपिटल की नहीं मिलेगी, बड़ा खर्चा है जी। आगे सुन लीजिए बात को, एडू जंक्शन के एंगल से चलाते रहिएगा बात को। पर मेरा खर्चा हो गया 8 लाख रुपए का,
फ्लोर लगाने में। कितनी खुश हो रही हो तुम? ठीक है, 8 लाख रुपए का खर्चा हो गया। क्या करना था? मेरा सीलिंग टूट गया तो पार्टी करा बेटे में मैं बता दूं, आपने तो हथौड़े निकाले, मैं तो बुलडोजर है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझिए 8 लाख का खर्चा हुआ, इसको करंट बोलूं कैपिटल बोलूं? कैश रिडक्शन मिल रही है 30 में। फिर बेटे कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग डजंट बिलोंग टू द इंस्टीट्यूट, बट मैंने इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा खर्चा कर दिया जो कि कैपिटल नेचर का है, 30 में तो नहीं मिल रही, तो उसकी सेक्शन 32 में एज डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। मेरा एक ब्लॉक बन जाएगा डीम्ड बिल्डिंग का। ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है मेरे नाम पे, इंस्टीट्यूट में बिल्डिंग है ही नहीं, पर मैंने 8 लाख का खर्चा करा डीम्ड बिल्डिंग, और डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। हाँ बिल्कुल मैडम जी। बस आप ये समझिए, मुझे तो डिडक्शन मिल रही है, क्या आपको आपके घर की डिडक्शन मिलेगी जब आप खर्चा करेंगे? सातों माले में थोड़ा ना जाऊंगा, आपके घर पे घंटी मारूंगा और फिर हथौड़े लेके शुरू कर दूंगा। है जी। तो उसमें मैं 8 लाख ऐड करूँ ब्लॉक के और अंदर। डेप्रिसिएशन ले ले बाद फिर में। जो क्लोजिंग WDT है उसके 10% है, 15% जो भी ले लो उसका depreciation। 10%। ब्लॉक में ऐड होगा। आगे सुनिए। हाँ जी, क्वेश्चन बता देगा, अमाउंट और बता देगा क्वेश्चन, कैपिटल नेचर का है क्या है जो भी है। अगर ये एडू जंक्शन की ही बिल्डिंग होती, हमारी खरीदी प्रॉपर्टी है, और ये टूट गया होता, तो मेरा खर्चा कितने का होता? 8 लाख का। तो अब ये 8 लाख रुपए के बारे में सोचिए, पहले तो बताइए करंट है या कैपिटल है? कैपिटल। तो 30 में तो नहीं मिलेगी, पर इसको मैं अपने बिल्डिंग के ब्लॉक में जोड़ दूंगा ना। समझ रहे हो? अगर बिल्डिंग मेरी है तो मेरा ब्लॉक तो चल ही रहा होगा बिल्डिंग का, 8 लाख का खर्चा जोड़ दूंगा। तब तो डीम्ड बिल्डिंग थोड़ा ना लग रहा है। डीम्ड बिल्डिंग कब लगता है? जब बिल्डिंग है ही नहीं। यानी कि एज टेनेंट डीम्ड बिल्डिंग का लॉजिक है, एज लैंडलॉर्ड बिल्डिंग के ब्लॉक में डाल दो। ब्लॉक बना देना मेरे भाई, ओपनिंग 0 कर दे, 8 ऐड कर दे। बिल्कुल। तो आप देख रहे हो ऊपर रिपेयर में क्या लिखा हुआ मैंने? टेनेंट। एज टेनेंट अगर ये कहानी है तो चल रहा है बच्चा। मुझे बताइए, क्लियर है? ओनर होता तो मेरे पास बिल्डिंग का ब्लॉक होता है ना, इफ आई एम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। कहाँ ऐड करोगे? हाँ, बिल्डिंग का ब्लॉक होगा तब। पर तब क्या डीम्ड बिल्डिंग का लॉजिक लग रहा है? डीम बिल्डिंग का लॉजिक तो नहीं है। अगर आप ओनर हो, आप, मैं कह रहा हूँ एक पूरा फ्लोर बना दो उसके ऊपर, बिल्डिंग के ब्लॉक में ऐड हो जाएगा वो फ्लोर, 2 करोड़ का फ्लोर बना था। क्लियर है? सेक्शन 30 डन है, 31 पर आ रहा हूँ। इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। सेक्शन 30 था बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे जो भी आप खर्चा कर रहे हो डिडक्शन मिल रही है। रिपेयर पे बात थी, करंट है या कैपिटल है। ठीक है ना? अब मैं किस पे बात कर रहा हूँ? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। कौन सा खर्चा है? इंश्योरेंस रिपेयर। सर और भी नहीं आ सकते बेटे? आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेक्शन किसके ऊपर है? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। दोबारा से रिपेयर की बात होगी, दो तरीके की रिपेयर है, या तो करंट या फिर कैपिटल। करंट है तो उसकी तो 31 में मिल जाएगी, पर कैपिटल की 31 में नहीं मिलेगी। एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम प्लांट एंड मशीनरी। मिलेगी। और अगर आपने रिपेयर करी एज ओनर, करंट होएगी तो 31 में मिल ही रही है। कैपिटल है तो 31 में मिलेगी, नहीं मिलेगी, 32 में ऐड कर दो ना ब्लॉक के। क्लियर है जी? बस इतना सही देखना। हाँ जी। ये लिखने का काम घर पे किया करो रे। घर पे पढ़ाई कब करूँ? और ज्यादा मेहनत करो। आधे टाइम की पढ़ो। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, आप लोग बहुत गलत कर। रिग्रेट मत करो सब।
ऊपर वाला दिखाने सर। जल्दी लिखो रे। वो तो क्या कुछ कराना है क्या? हाँ हाँ, अभी तो यार और भी कराऊंगा। अरे सर आप ये आप बोल रहे हैं अकाउंट्स की ब्रेक कैंसिल होगी तुम्हारी अब। सर, ये मत करो। कोई बात नहीं। सर इन्हें आप 10 रुपए दोगे अगर लाइट गई ना आज। सर लाइट जाते ही सच्ची में थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, हथौड़े से फ्लोर क्यों तोड़ोगे यार? सेंसर सेंसर का यूज करो। हाँ, क्या करवाया? सर दूसरे से बरसात में लगवा इमेजिन, तो अगर मैं इमेजिन करूंगा हथौड़े निकाल के तुम दुश्मन सर की तरफ भागे तो इमेजिन होगा। दूसरे सर की तरफ क्यों होगा? थोड़े देर दूसरे सर की तरफ नहीं जाते। क्यों मारेंगे? एक बार भाग, एक बार फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। ग्रेजुएशन से वालों को बोला था क्या कहते हैं वो प्राइवेट वो देखते थे जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था 3 महीना। दुष्यंत सर। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं वो सारे को पकड़ के आते हैं। अच्छा। मेरे को भी तो वो याद आया था। बट सोचो इतने क्राइम पेट्रोल देखे फिर कोर्ट जा रहे हो आप ऐसे बोर्ड वाले के हाँ। अच्छा क्या ही जाना चाहिए था कोर्ट। नहीं, क्या है? दुष्यंत सर, हाँ। थोड़ी नीचे करो। सर मतलब आपके बारे में जो भी कहानी है सर थोड़ा नीचे करो। वो बेंचमार्क वाली कहानी तो सर मेरे को नहीं जाननी क्या है आखिर, पर वो बताएंगे नहीं। है ही नहीं कुछ कहानी। है वो लोग अरे वो वाले बंदे हैं कि अपने अपने सारे डाउट अपने दोस्त के नाम पे बोल के क्लियर कर। ठीक है, आइए ध्यान से आइए। सेक्शन 35D, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सेक्शन है ये। ठीक है, तो अगर मैं टेक्निकली बोलूँ, आपने 28 तो बहुत जरा सा देखा होगा, 29 हो गया हमारा, 30 हो गया और 31 हो गया। अब हम देख रहे हैं जी सेक्शन 35D। एक बार बच्चे ऑनलाइन वाले ना रीज्वाइन ही कर लो, 1 मिनट की वीडियो ही है। मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लो।